बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी, और परिक्रमा वाणी में दसों भौम की शोभा की महिमा महामती श्री प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं। हमने पहली भौम भी देखी, दूसरी भी देखी, तीसरी भी, चौथी भी, और चौथी का निरत अभी चल ही रहा है, और पांचवी भी देखने की कोशिश करेंगे आज। तो ऐसे जो जो आनंद हमें नौरंग भाई दे रही हैं उसका आनंद हम सभी ने लिया। आगे कह रहे हैं झरमर भाई बजावत माँ है झरमरी अमृत। झरमर माने क्या होती है? छोटी छोटी जहाजें लगी होती है ना, जो इधर पे कुछ कहते हैं उसको पन्ना में, बुंदेलखंड में भी बजाया जाता है, वो नहीं लोकगीतों में बजाते रहते हैं वो, या वो उसको उंगली से बजाई जाती है ना, वो भी झरमरी चलाती है। ठीक है, माँ झरमरी अमृति, उससे जो स्वर निकलते हैं ना अमृतमयी, जो कैसे ब्रह्मज्ञाओं को राज्य को ना बड़े आकर्षित करते हैं। कई बाजे कई रंग रस, कई रंग रस, कई बातें यंत्र बड़े आनंद से प्रेम के रस से परिपूर्ण बजते हैं। ये रंग अलेखे कहूं केती, इन आनंदों का कितना वर्णन करें। खड़िया लूहे निरत में, कैसे पूरा जुट खड़ा है निरत करने के लिए। इत उछरंग हो, बड़े उछरंग उल्लास उमंग के साथ में यहाँ पर नौरंगबाई अपने युद्ध के साथ में क्या कर रही है? निरत कर रही हैं। तरफ चारों जबेरन में निरत देखें अति जो। अब चारों तरफ जो क्या बने हुए, जैसे आपने अभी देखा ना, एक कोई हीरे की दीवार है, मंदिर है, तो कोई पुखराज की है, कोई मानिक की है, कोई थम्ब जो आए हुए हैं वो काय के आए हुए हैं? 5 के आए हुए हैं। ऐसे चारों दिशाओं में इनकी प्रति छाया पड़ रही है, नौरंगबाई के युद्ध की और नौरंगबाई के निरत की। तो कैसे यहाँ कह रही है तरफ चारों चवीरन में निरत देखें तीजो। अब यहाँ पर क्या हुआ? चंद्रमा में भी पड़ रही है, और चंद्रमा के किनारे ना पुतलियों का झुंड है, उसमें भी पुतलियां स्वर पूर्ति हैं, इतनी सुंदर कला दिखाती हैं, आनंदमयी कला यहाँ पर होती है। निरत कला सब नाच के, अनेक अनेक दिल में उमंग, अपने प्राण वल्लभ को नए नए निरत दिखा करके, निरत करके फिर देख पड़ताल। फिर कैसे क्या करते हैं? पड़ताल माने अपने चरण कमल को मतलब वहां पर रखना, दोनों चरण कमल को। पड़ताल माने ठीक लगाना, उसको पड़ताल कहा जाता है। कई लोग क्या होता है, एक बार बजता है ना का उनके 2 बार पैर चल जाए, कोई के बज जाए उसके बाहर चलते हैं। जैसे अपन लोग देखे ना गरबा में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ था? ताली सबकी एक तरफ बज रही है, कोई कोई की फिर ऐसी आ जाएगी, कोई तो हम पहले बजाते हैं ऐसी, बगल वाले ऐसी करे, तो वो आनंद भी लिया करो, बड़ा आनंद आता है। कोई को अगर होली गाना हो ना, गौ दिवाली गाने लगे, सुनो भैया मोर प्रणाम, तो पता क्या होगा? खासकर इनके परिवार वाले वंश वाले, दिवाली गब रही है, वो गाए होली गाए, ऐसे आनंद आता है। तो वही ऐसे आनंद लेने का जो मजा है ना, वो यही आता है। और उन्हीं में से ना बहुत लोग बड़े बड़े भले खूब अच्छी एंकरिंग कर ले वो, लेकिन वो स्वर में ताली नहीं बजा सकते ना स्वर में गा सकते। हमारे बगल में तो झांझ बजा ही नहीं सकते, हम डांट के भगा दे, चलो आगे जाओ। तो ऐसे आनंद की लीला इधर भी होती है, आज भी वो हमारा परम धाम का सुख चलता है यहाँ पर। लेकिन ये परम धाम में ऐसा नहीं हो रहा। परम धाम में सब एक से बढ़ के एक स्वरों में गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, और पड़ताल पड़ रही है। मतलब जो स्वर मुख से बोले गए और एक मात्रा का करोड़वां हिस्सा भी अगर कम हो जाता ना संगीत में। हमने देखा है पंडित जसराज को वलसाड़ में, और बढ़िया उनकी जो शिष्या होगी समथिंग 35-40 साल की, मंच पे मार देते थे। अगर उनका स्वर थोड़ा भी डाउन हुआ ना, मंच पे मारते देखा हमने पंडित जसराज को। एक बार बहुत छोटी उम्र थी जब गए थे महाराज जी के साथ में, और बीकू भाई के वो दोस्त थे, तो उनके घर में कोई कार्यक्रम था, तो पंडित जसराज आए थे। पंडित जसराज से बढ़ के कोई शास्त्रीय गायन नहीं हुआ, उन्होंने मंच पे मारते थे, अपने तबला वाले को मार दे, कहीं कहीं उसको गाने वाले को मार। तो ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता सरलता से। कोई भी दुनिया का कोई भी ज्ञान ना साधना तपस्या तो करनी पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पर पड़ताल पड़ती है।
ऐसे ही प्रतिबिंब के, ऐसे ही प्रतिबिंब अनंत जगह पड़ रहे, माहौल बोले कई और। तो यहाँ पर प्रतिबिंब से प्रतिबिंब पड़ते हुए, और सबसे बड़ी हमने पहले भी बताया था नृत्य का, सबसे ज्यादा एलईडी कहाँ लगी होती है? मानिक पहाड़ में और पुखराजी पहाड़ में। क्योंकि ये मछलियों को भी सुख लेना ना, कहाँ की? जमुना जी में जो प्रवाहित हो रही हैं, छोटे छोटे सभी कुछ राज्य के आशिक है, राज्य के अंग है, तो सबको राज्य यहाँ सुख देते हैं। बानी बाजे निरत आवाजें, कैसी निरत की आवाजें आती हैं, अनेक वाद्य यंत्रों की सुंदर सुंदर बोल निकल रहे हैं, होत निरत कई ठौर। और ऐसे लगता है जैसे पूरे परम धाम में क्या हो रहा हो? निरत हो रहा हो। साम सामी पशु पंखी नंग के। अब कैसे? सामने सामने क्या है? पशु पंखी नंग के। अब यहाँ पर दीवालों में, चंद्रमा में, खंभों में अनेक अनेक क्या बने हुए हैं? साम सामी पशु पंखी नंग के, ये नंगों के पशु पक्षी बने, जंग करें जबेरों दोए। तो ये भी युद्ध करते हैं, इनका दिव्य तेज नूर प्रकाश आपस में टकराता है। और एक ठोर निरत नाचा, तो कैसे एक स्थान पर निरत हो रहा, ठोर ठोर सामी होए। लेकिन निरत तो केवल कहाँ हो रहा? चौथी बॉम्ब में, चौक में। लेकिन निरत का पूर्ण आनंद पूरे परम धाम में सभी को मिल रहा है। यो सब ठोर जंग अरस में, तो ऐसे अरस परम धाम में यो सब ठोर जंग अरस में, कहूं केती विद कीन। तो जो युद्ध हो रहा है प्रेम का, आनंद का, उसका कितना वर्णन करें? अपार अखाड़े सब दिशाओं, अनंत स्थानों में, अनंत दिशाओं में क्या है? अखाड़े माने राज श्यामा जी ब्रह्मंगनाओं के बैठने का स्थान। होत सब में रोशन, तो सभी जगह पर कैसे ये निरत का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये रूह की आंखों देखिए, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अंतर चक्षु से जब आप देखेंगे असल बका के तन, असल बका के तन कहाँ है? अखंड परम धाम में है। तो तभी आप अंतर चक्षु जब खोलेंगे ना, तब वो तन जो सुख लेते हैं जब आपको दिखाई देंगे। तो देखो चित्रामन धाम की, तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसे अखंड परम धाम की जो अनंत चित्रकारी वेल बूटी लताएं दीवालों में बनी है, करत निरत सवन, सारे निरत कर रहे हैं। पशु पंखी जिमी जानवर सब जगह निरत हो रहा है। एक यह खेल है, एक पहल होता हमेशा इत। तो यहाँ पर एक पहर तक क्या होता है? ये निरत होता है। वो पैर कौन सा है आरती? कि कौन से पैर में निरत हो रहा? आरती बताएगी। 6 से 9, बहुत बढ़िया। डराती काय को? कब होता है? एक पहर में होता है, 6 से 9। 6 से 9 में निरत हो रहा है। 15 दिन जब घर रहे, कृष्ण पक्ष में राज्य कहाँ रहते हैं? रंग महल में ही रहते हैं। तो वहां पर चौथी बॉम्ब में निरत होता है। और तब देखें दूल्हा निरत, तो कैसे दूल्हा वहां पर निरत का सुख लेते हैं। 15 दिन कहाँ रहते हैं? वनों में, वहां पर निरत होता है। महबूब को रिझाने, कैसे अपने धाम दूल्हा अक्षरातीत राज्य को रिझाने के लिए ना अनेक कलाएं दिखाते हैं। कौन? नौरंगबाई। और नजर ना कर सके, अब किसी की ताकत नहीं कोई नौरंगबाई और उनके जुत्ते से नजर को हटा ले। ऐसी कला से अपनी ओर आकर्षित करती है नौरंगबाई का जुत्त कि सब कोई एक टक होकर के नौरंगबाई के जुत्त का नृत्य देखता है। अब यहाँ पर चौथी बॉम्ब में खंबे दीवाले हैं, सिंहासन है, सब नूरमय है, सब में प्रतिबिंब पड़ रहा, सब में होत निरत, सब में निरत दिखता है। जैसे अपन देखते हैं ना एक मूवी में, कौन सी मूवी थी वो है? मुगले आजम। मुगले आजम में है ना, वैसा निरत सब जगह होता है। इन समय पशु पंखी चिंतामन के। अब यहाँ जो चित्र बने ना पशु पक्षियों के, कहा? रंगमहल के अंदर। सब ठौरों की लीकर, सब स्थानों पर अनेक आनंद की लीला होती है।
बहुत बातें बीच अरस की, ऐसे अखंड परम धाम की जो बहुत बातें हैं। महामती जी कहती हैं, किन विद कहूं इन मुख, इन झूठी जुबां से कितना वर्णन करें। जो बैठी इन मेले में, जो अखंड परम धाम में राज्य के चरण कमल में जिनकी परात्म बैठी है ना, वही इन सुखों की लज्जत को ले सकता, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इन सुख को ले वे। तो ऐसे राज्य अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में कई जगह पर बैठ के करते हैं, अंदर या गिरदवाए रंग महल के अंदर, या कैसे घूम करके अनेक जगह पर राज्य अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में बैठते हैं और यहाँ पर मीठे मीठे सुख लज्जत सबको देते हैं। तो ऐसे अखंड परम धाम के जो सुख है ना, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कैसे कहा जाए, क्या ही नहीं जा सकता है। और पांचवी भौम की तरफ चले क्या, हो गई क्या पूरी चौपाई, चले आगे। अब यहाँ पर चौथी भौम के बाद में क्या है, पांचवी भौम बनी हुई है। तो जो पांचवी भौम बनी हुई है, तो तनीसा उसमें टुकड़े कितने आए, एक दिशा में कितने आए, 7 आए, है ना। सब लोग पांचवी भौम समझ ले। पांचवी भौम आपको पता होगा, समझ लो जहां अपन का जो शयन करने का है ना, चुनैया होती ना मध्य सेंटर, वही हमारा रंगपर वाली मंदिर है। रंगपर वाली मंदिर श्यामा जी का मंदिर कहलाता है। जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, चारों दिशा में 4 दरवाजे, बाकी जितने मंदिर है ना सब में एक ही दरवाजा है, दूसरा दरवाजा नहीं है बाकी 12,000 मंदिरों में। तो जो हमारी 9 महाहवेली बनी हुई है रंग महल के अंदर, तो रंग महल के अंदर 9 महाहवेली बनी है। तो पांचवी भौम में जो 9वीं की मध्य की हवेली है, उस हवेली में क्या होता है, यहाँ पर शयन लीला होती है। तो अपन देखें इसको महाहवेली भी कहा जाता है। तो इस महाहवेली में क्या बनता है, सबसे पहले जैसे ही हम जाएंगे ना, तो 4 कोने होंगे ना, तो वो 4 कोने के क्या कहलाते हैं, दोपड़े। तो दोपड़े कितने होंगे, यहाँ पर 4 ही होंगे, कोने 4 ही होते हैं ना हमारे। तो एक दोपड़े में पता कितने मंदिर आए होंगे, आरती पता है क्या, 7 7 49 ऐसे ही कुछ आते हैं, 7 और 9 79 मंदिर आते हैं। कितने आते हैं, 79 मंदिर आते हैं एक दोपड़े में। तो 4 में कितने आएंगे, 316। कितने आएंगे, 316 नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे, लेकिन 6 निश्चित होगा। कितने आ रहे, 316 ही हो रहे, तो ठीक है फिर 316 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चौपड़े हो गए ना, तो क्या हुए, दोपड़े 4 हुए हमारे। उसके बाद में त्रिपुड़े कितने आए हुए हमारे, 28 आए हैं। एक त्रिपुड़े में 102 मंदिर आए हैं। तो 28 में कितने होंगे, 2800 कुछ होते हैं। कितने हो रहे, 2800, 28 के चक्कर में 2800 याद रहता है, तो 2856 हो गए। फिर हमारा क्या है, चौपड़ा आया हुआ है। तो चौपड़ा पता कितने आए, 7 के 7 49 आए, है ना योग्यता। पढ़ लो फिर से, नहीं तो कहोगे हमसे पुकार पर आता। तो कितने आए, 49 आए होंगे। अब 49 आए हैं, तो एक चौपड़ा में 100 कितने मंदिर आए हैं, 24 आए हुए हैं, है ना। 124 आए हुए हैं। तो कितने हो रहे हैं इसके मंदिर, 7,000 कुछ हो रहा है क्या, 6,000। तो ये हो गए अपन के दोपड़ा त्रिपड़ा और चौपड़ा के मंदिर। फिर इनके बीच में पता क्या बने हुए, चौक बने हुए हैं। कितने, 64। कितने बने हैं, 64। हवेली बनी ना 8 की 8, और एक हवेली में पता कितने मंदिर आते हैं, कितने आते हैं, 43 43 मंदिर आते हैं। तो इन सबके मंदिर हम गिनेंगे तो पता कितने हो जाएंगे, 12,000 मंदिर हो जाएंगे। और अब ऐसे 12,000 मंदिर होते हैं कहाँ पर, पांचवी भौम में, और हम यहाँ पर सुख आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 12,000 मंदिर हो गए, तो अगली जो महाहवेली बनी है,
तो उसमें कितने मंदिर आ रहे हैं आरती? उसमें भी 12,000 है? नहीं पढ़ी ना वो अपन ने। 12,000 ही आएंगे। कितने आएंगे? 12,000 ही मंदिर आएंगे। ऐसे पांचवी भौम की शोभा है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते सुख बड़ो भौम पांचवी, मध्य मंदिर 12,000। जो 9 महाहवेली है उसकी मध्य की हवेली में 12,000 मंदिर हैं। राज तो लिखा ही नहीं इसमें। बीच महल श्यामा जी को, बीच में काय का महल बना? तो फिर निश्चित है हमारे मंदिर में राजी नहीं आ रहे अगर मध्य में बैठ गए तो ठीक है ना। बीच महल श्यामा जी को, बीच में किनका महल बना है? श्यामा जी का बना है। पता है कौन से रंग का है? आसमानी रंग का ना। हाँ, कौन सा रंग? आज तो हमने दिखाया भी है। कौन से रंग का है? लाखी रंग का है। कौन से रंग का है? तो इन चारों तरफों द्वार, इसके चार तरफ दरवाजे आए हैं। चौकोनी बाखर बनी। ये जो बाखर है ना, बाखर माने चौरस, ये जो बनी है तीन विस्तार है बुजुर्ग, जिनका विस्तार बहुत विशेष है, महिमावान है। चारों तरफ बराबर, चारों दिशाओं में एक समान शोभा है। कहूं बेवरा बुद्ध मापक महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही इसका वर्णन करेंगे। बराबर माहौल के गिरद। तो ऐसे जो माहौल बनाना है, तो गिरद चारों तरफ, बीच बीच पौरी द्वार। तो बीच बीच में पौरी माने पता क्या होता? मेहराब। और मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं। पौरी के तरफ सामने। तो कैसे? मेहराब के सामने क्या है? महल दरवाजे चार। तो ऐसे चार दरवाजे बने हुए हैं महल के, है ना। मतलब कौन से महल? रंग पर्वत, ठीक है ना। बाकी जगह पर एक ही दरवाजा आया, वो अपन कल देखेंगे, शनिवार तक चलेगा। चले। महल दरवाजे चार, बराबर महल के गिरद, बीच बीच पौरी द्वार, पौरी के तरफ सामने महल दरवाजे चार, महल दरवाजे चार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।